कंडीशन सब्सिक्वेंट। देख लो, आप समझ लो कितनी अच्छे तरीके से लिखा कि सेक्शन 28 में जो ट्रांसफर किया गया है कंडीशनल, जो अनिश्चित घटना पर है, वो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वो घटना जैसी बताई गई है वैसी ही घटित ना हो। देखो जरा इलस्ट्रेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। का 500 रुपए खाको उसके प्राप्त वय होने या विवाह करने। या तो तुम वयस्क हो जाओ तो तुम्हें 500 रुपए मिल जाएंगे, या तुम शादी कर लो तो तुम्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। इस उपबंध के साथ अंतरित करता है, कंडीशन लगाता है कि यदि खा अप्राप्त वय ही मर जाए, अवयस्कता में ही मर जाए, या गा की सम्मति के बिना विवाह कर ले, या सी की कंसेंट के बिना विवाह कर ले, तो वे 500 रुपए गा को मिल जाए। मतलब बी के ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई थी कि तुम या तो वयस्क हो जाओ या तुम शादी कर लो तो तुम्हें 500 रुपए मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम वयस्क नहीं हुए और तुमने शादी नहीं की, तो ये पैसा डी को चला जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आगे लिखा है कि यदि खा अप्राप्त वय ही मर जाए, अब वो 18 का हुआ ही नहीं और मर गया, तो क्या उसमें इंटरेस्ट वेस्ट हो पाए? नहीं हो पाए। अच्छा, फिर आगे लिखा है यदि खा अप्राप्त वय ही मर जाए या गा की सम्मति के बिना विवाह करने। ठीक है, तो वे 500 रुपए घा को मिलेंगे, डी को मिलेंगे। खा केवल 17 वर्ष की आयु में और गा की सम्मति के बिना विवाह करता है। ठीक है, वयस्क भी नहीं हुआ और शादी नहीं हुई, सी से नहीं करी, तो तुमने कंडीशन को एज इट इज फॉलो नहीं किया, जबकि कंडीशन सब्सिक्वेंट को एज इट इज फॉलो करना पड़ता है, या एज इट इज फॉलो नहीं हुई है, इसलिए डी के पक्ष में जो ट्रांसफर किया गया है वो इफेक्टिव, वो अल्टीरियर ट्रांसफर परतर्व्ययन प्रभावी। आ जाओ जरा धारा 30 पर, 1.5 लाइन की धारा है। यदि परतर्व्ययन विद्यमान न हो तो पूर्विक व्ययन पर उसका प्रभाव नहीं होता। अब इसमें जो इलिस्ट्रेशन दिया है वही हम तुम्हें समझा कि ए ने एक प्रॉपर्टी बी को उसके लाइफ टाइम के लिए दी। ठीक है, बी को एक प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए दी या ट्रांसफर एब्सोल्यूट कर दी, इस शर्त के साथ कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, तुम अपने विवाह को विच्छेद कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये जो तो रुपए तुम्हें मिल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल रही है, ये सी को चली है। हेलो, पढ़ो क्या नहीं? अब मुझे ये बताओ कि बी के पक्ष में किया गया ट्रांसफर इनवैलिड है या सी के पक्ष में किया गया ट्रांसफर इनवैलिड? बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ये कहकर कि बी एक लेडी है, मैरिड लेडी है, ये कहकर ट्रांसफर कर दी कि एक ही एग्जाम्पल बार बार आ जाता है।
है ना, जबकि तुम्हें समझ में आ गया है सब कुछ है। लेकिन मेरे माइंड को सेटिस्फेक्शन तब हो पाता है जब हर चेहरे पे दिखता है कि नहीं, हाँ अब जे बोर हो गए, अब जे कह रहे साहब आगे चलो। ठीक है, तो उसको पढ़ लो सेक्शन को और फिर अपन बात करते हैं। चूंकि बी को सी को प्रॉपर्टी मिलने के लिए जो कंडीशन लगी हुई थी, समझ ना, ए ने बी एक लेडी को प्रॉपर्टी दी और उससे ये कहा, एब्सोल्यूट दी, और कहा कि तुम अपने पति को छोड़ दो। ठीक है, और अगर तुमने पति को त्यागा नहीं, 1 साल 2 साल जो भी टाइम दे, तो ये इंटरेस्ट सी को चला जाए। ठीक है, अब सी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक ऐसी कंडीशन पर मिल रहा है जो इमोरल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नहीं है क्या? जबरदस्ती पैसे के दम पर एक तलाक करवाया जाए, तो यह अगेंस्ट दी सामाजिक व्यवस्था के विपरीत। इसलिए ये सी को मिलने वाला जो हित है, जो राइट है, वो एक ऐसी घटना पर आधारित है जो इमोरल है। इसलिए सी के पक्ष में ट्रांसफर कभी इफेक्टिव नहीं होगा। प्रॉपर्टी बी उसकी को वो लेडी ऐसे होल्ड करेगी मानो कोई कंडीशन